वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़िक़दर उलमाए किराम और इस इलाक़े अलीपुर चट्ठा और ख़ासकर इस गांव का नाम क्या है? गाजर गोला। अच्छा, गाजर गोला और गिरदो नवाह से आए हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मुझे एहसास है काफ़ी देर हो चुकी है और आप बहुत सारे बयानात सुन चुके हैं मुफस्सल मुदल्लल। मैं उस वक्त की इस तंगी का एहसास करते हुए बग़ैर किसी तमहीद के चंद बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह मुझे सही सही कह सकने समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, प्यार, अक़ीदत, ये वो अज़ीम मनसब है कि जिस तरह हर अमल की जान ईमान है, कोई अमल कोई नेकी ईमान के बग़ैर कबूल नहीं, हर अमल की जान ईमान है, तो इसी तरह ईमान की जान मोहब्बत रसूल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वाजिबात असलिया में से वाजिब है और अल्लाह से मोहब्बत के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और प्यार का दर्जा है। सबसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए और अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत के मुस्तहिक़ कौन हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लफ्ज़ मोहब्बत अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह अपनी किताब मदारिजुस सालिकीन में अजीब बात लिखते हैं। कहते हैं आज तक दुनिया में मोहब्बत की कोई तारीफ नहीं कर सका, इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं कर सका, और जिन लोगों ने मोहब्बत की तारीफ करने की कोशिश की है वो कहते हैं वो मोहब्बत के असबाब की तारीफें करते हैं, मोहब्बत के तकाज़ों की तारीफ करते हैं, मोहब्बत के वाजिबात की तारीफ करते हैं, मोहब्बत के अहकामात की तारीफ करते हैं। मोहब्बत की तारीफ लफ्ज़ मोहब्बत खुद है। कहते हैं मोहब्बत की तारीफ खुद मोहब्बत का वजूद है, जिसके अंदर पैदा हो जाए कोई लफ्ज़ों में इस तारीफ को बयान नहीं कर सकता। हाँ, जब ना हो, एक बंदे ने गुड़ ना चखा हो तो आप कहें मीठा होता है, कहते हैं मीठा कैसे होता है, तो बयान कर सकता है। इसी तरह आप करंट बयान कर सकते हैं क्या होता है, ये पता तब चलता है जब हाथ लगता है। ठीक है ना। मोहब्बत की तारीफ मोहब्बत का वजूद है जिसके दिल में आ जाए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक में सबसे ज्यादा इसके मुस्तहिक हैं। मोहब्बत कभी होती है सूरत जमाल की वजह से, क्योंकि फितरत इंसानी है कि हर हसीन चीज की तरफ दिल माइल होता है। कभी मोहब्बत किसी से होती है
तो उसके एहसानात की वजह से होती है। वो हसीन ना भी हो, रंग का जैसा भी हो, आपका मुहसिन हो, आप उससे क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। और कभी कभी मोहब्बत कराबत की वजह से होती है, हुस्न जमाल और एहसान की वजह से भी नहीं होती, कराबतदारियों की वजह से होती है। और कभी मोहब्बत होती है कमाल की वजह से। एक बंदे के अंदर कमालात हैं, तो अगर तार मोहब्बतें इस वजह से होती हैं तो तब भी कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत के मुस्तहिक नबी करीम हैं। अगर हुस्न की वजह से तो आपसे बढ़कर हसीन कोई नहीं है, अगर कमाल की वजह से तो आपसे बढ़कर बाकमाल कोई नहीं है, और अगर कराबत की वजह से, इत्तिसाल की वजह से, तो नबी से बढ़कर हमारे करीब कोई नहीं। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, तुम्हारी जान से भी बढ़कर तुम्हारे करीब हैं। क्या मतलब? यानी तुम्हें करीब होने चाहिए, तुम्हें प्यार उनसे होना चाहिए अपनी जान से बढ़कर। तुम्हारी जान का तुम्हारे ऊपर इतना तकाजा नहीं है, हक नहीं है जितना मेरे नबी का है। और अगर मोहब्बत हुस्न जमाल की वजह से, एहसानात की वजह से, तो जितने एहसान इंसानियत पर नबी करीम के हैं मखलूक किसी की नहीं, किसी मखलूक का इतना एहसान नहीं है। जरा अंदाजा तो लगाइए कुरान क्या कहता है? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। कुरान की इस आयत पे गौर तो कीजिए। लक़द जाअकुम, अलबत्ता तहकीक आ चुके तुम्हारे पास, रसूलुन, तनवीन ताजीम की, शान वाले रसूल, अजमत वाले रसूल, मकाम व मर्तबे वाले रसूल, मिन अनफुसिकुम, तुम्हारी ही जिन से, तुम ही में से आए, फरिश्तों में से, जिन्नों में से नहीं आए। मिन अनफुसिकुम, तुम ही में से आए हैं। क्या औसाफ है उनके? फरमाया अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम। क्यों मोहब्बत के मुस्तहिक हैं? इस जुमले पे गौर कीजिए। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, गरां गुजरती है उन पे, नागवार गुजरती है उन पे वो चीज, अनित्तुम, जो तुम्हें मुशक्कत में डाल दे। कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है कि तुम्हें जो चीज तकलीफ में डाल दे वो मेरे नबी पे नागवार गुजरती है। खुद तकलीफ गवारा कर लेते हैं, तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते। खुद मुशक्कतें उठा लेते हैं, तुम्हारी मुशक्कत बर्दाश्त नहीं करते। खुद 100 में विसाल रखते हैं, लगातार रोजे रखते जा रहे हैं पैदर पे। लेकिन जब सहाबा ने रखना शुरू कर दिए, फरमाया अय्युकुम मिसली, अय्युकुम मिसली, तुम मेरी तरह नहीं हो। आप न रखो, आपके अंदर वो ताकत नहीं है। खुद खड़े रहते हैं, सारी सारी रात क़याम में गुजार देते हैं। लेकिन उम्मत के लिए फरमाया इन्ना लिजसदिका अलैका हक्कन, ओ मेरा साहबी सारी सारी रात खड़े न रहा कर, तेरे बदन का भी तेरे ऊपर हक है। खुद तो इतनी मोहब्बत है, इतनी चाहत है कि फरमाते हैं दिल करता है
खड़े हो जाऊं नमाज में, कुरान पढ़ता जाऊं, लज्जत आती है, शौक में इजाफा होता है। लेकिन जब सफ़ों में देखता हूं कि औरतों के बच्चों के रोने की आवाज आती है तो दिल में ख्याल गुजरता है कि माँ को तकलीफ होती है, मैं नमाज मुख्तसर कर देता हूं कि माँ परेशान ना हो। इतनी मोहब्बत। अजीजुन अलैहि मा अनितुम, और यहां तक कि इबादत में भी तुम्हारी मुशक्कत बर्दाश्त नहीं करते। अगर नहीं अंदाजा तो इस हदीस से तो अंदाजा लगा लीजिए। तरावी के लिए 2-3 दिन आए, चौथी रात साहबा इंतजार में, आप नहीं आए। फरमाया या रसूल अल्लाह, बड़ा मजा लुत्फ आ रहा था, आज रात आप नहीं निकले, हम इंतजार करते करते थक गए। फरमाया इस खतरे की वजह से नहीं आया कि तुम पे तरावी फर्ज ना हो जाए। अगर आज की रात भी आता फर्ज हो जाती, तो अगर फर्ज हो जाती तो गाजर गोला वालों क्या होता। अगर 3 दिन किसी से कज़ा हो जाती बीमारी की वजह से, तो चौथी रात कितनी पढ़नी पड़ती? 20 और 20 40 और 20 तो, और उस दिन के तो 80 रखते हैं, कौन पढ़ सकता था? यहां तक तुम्हारी तकलीफ मुशक्कत गवारा नहीं करते, क्या नहीं अंदाजा लगाया? फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलातिन व फी रिवायतिन इंद कुल्ली वक्त सलातिन व फी रिवायतिन इंद कुल्ली वुज़ू सलातिन। अगर डर ना होता मुशक्कत का तो मैं तुम पे मिसवाक भी लाजम कर देता। लेकिन अगर कोई बाबा जी गाजर गोला वाले ओ दूर से मस्जिद आते और जेब में हाथ डालते, मिसवाक ही भूल गया, फिर वापस घर जाते और मिसवाक तलाश करते, मुशक्कत होती कि ना होती? इतनी मुशक्कत भी गवारा नहीं करते। अजीजुन अलैहि मा अनितुम। एक सहाबी इमामत करवाते, बड़ी लंबी लंबी क़िरातें करते, मुक्तदी ज़मींदार लोग थे। उन्होंने कहा जी आप मेहरबानी करें, हम सारा दिन ज़मींदार करके थके हुए होते हैं और आप खड़े हो जाते हैं, लंबी क़िरात करते हैं, कुछ हमारा ख्याल करने का नहीं, पढ़नी है पढ़ो, नहीं तो जाओ। उन्होंने शिकायत की नबी अलैहिस्सलाम से। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक अल्फाज है अफ़त्तानुन अंता, इमाम को बुला के फरमाया फत्तानुन अंता, लोगों को फितने में डालना चाहते हो, आजमाइश में डालना चाहते हो। फरमाया जब नमाज पढ़ाते हो तो हल्की नमाज पढ़ाया करो, इसलिए कि बीमार भी होते हैं, कमजोर भी होते हैं, मुसाफिर और हाजतमंद भी होते हैं। कितनी अजीब मोहब्बत है। अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम। दूसरी सिफत, तुम्हारी भलाई, तुम्हारी खैर, तुम्हारी हिदायत, तुम्हारी आखिरत के बड़े हरीस होते हैं कि कौन सी खैर हो जो मेरी उम्मत को मिल जाए। आपने गौर किया है कि मेराज की रात जब अल्लाह ने नबी करीम को बुलाया, नबी करीम को उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफा दिया। कितनी नमाजों का? 50 नमाजों का तोहफा दिया। आप नीचे उतरते हैं तो आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। फरमाया क्या मिला उम्मत के लिए? 50 नमाजों का तोहफा मिला है। फरमाया तोहफा तो बड़ा कीमती है, लेकिन वजनी इतना है कि उम्मत कमजोर है, नहीं उठा सकेगी, जाइए इसको जरा हल्का करवा के आ जाइए। फिर गए, फरमाया अल्लाह कम कर दीजिए, उम्मत कमजोर है। फरमाया 5 कम कर दिए, कितनी रह गई? फिर आए, फिर गए, करते करते यहां तक कि आखिर में। तो अब आपसे पूछता हूं गाजर गोले वालों, कितनी दफा चक्कर लगाए होंगे? जब 50 से 5 रहे
नमाजें रह गई तो चक्कर कितने लगे होंगे? वो बोलो 9 चक्कर लगे हैं। तो फिर मुझे कहने दो, जहां कोई नहीं गया वहां मेरा नबी 9 दफा गया है। जिस मकाम तक कोई नहीं जा सका वहां आप 9 दफा गए। ये आपकी शान है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दफा भी दरखास्त की कि मजीद कम करवा लें, 1 चक्कर और लगा दें। आपके दिल में भी आता होगा 1 चक्कर और लगा लेते तो जी। हाँ साजिद साहब, 1 चक्कर और लगा लेते तो और काम हल्का हो जाता। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब मुझे हया आती है, अब मुझे हया आती है, ये काफी है। मेरे रब की मोहब्बत भी देख लीजिए। फरमाया मेरा नबी, जब आप अपनी उम्मत से इतना प्यार करते हैं तो वो उम्मत मैं भी उससे प्यार करता हूं। मेरा ऐलान भी सुन लीजिए, जाके उम्मत से ऐलान कर दीजिए तुम 5 पढ़ते जाओ, मैं अपने पास 50 लिखता जाऊंगा। आप 5 पढ़े, यहां 50 ही लिखी जाएंगी। अल्लाह अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। क्या कुरान की इस आयत पे आपकी नजर नहीं पड़ी? अल्लाह फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना फरीद अहमद हक्कानी साहब हफिज़हुल्लाह तशरीफ फरमाएं। इस आयत में नफी भी है, इस बात भी है, यानी इस्तिस्ना है। और जहां ये हो तो वहां उमूम भी होता है, खुसूस भी होता है। मेरे इस्तिदलाल पे गौर करना जरा। मा अरसलना का नफी है, इल्ला रहमतन इस बात है, और रहमतन पे तनवीन है, और तनवीन भी नकरा के बाद आया है, यानी नकरा तहतन नफी वाक़े है। और नकरा जब तहतन नफी वाक़े हो उसमें उमूम पैदा हो जाता है। अब माना होगा मा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे इस्तिदलाल पे गौर करना और फिर सुभान अल्लाह कहना। मेरा पाक पैगंबर, मैंने आपको तमाम जहानों के लिए आम रहमत बनाकर भेजा है और मोमिनों के लिए खास रहमत बनाकर भेजा है। इस आयत में फरमाया मा अरसलना का इल्ला, ये उमूम है, रहमतल लिल आलमीन, और मोमिनों के लिए खास रहमत में फरमाया अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। वैसे आपकी रहमत जो है हर चीज पे पड़ती है, लेकिन ये 3 चीजें तो बड़ी अजीब हैं। एक, हैवानात में से देख लें, ऊंट नबी अलैहिस्सलाम के पास आता है एक बाग में, मालिक से बिगड़ा हुआ है, लोग जमा हैं, मालिक नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम खड़े हैं, ऊंट भागता हुआ आया और नबी अलैहिस्सलाम से कुछ बातें की, कुछ कहा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसका है, मालिक कहाँ है? जी फलां अंसारी है, बुलाओ। कहा आपका ऊंट शिकायत करता है कि वजन ज्यादा डालता है और खिलाता कम है, ज्यादती करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इत्तक़िल्लाह फी हाज़िहिल बहाइम, मवेशियों के बारे में अल्लाह से डरो। ऊंट को भी इतनी खबर, बल्कि एक हदीस के अंदर यहां तक अल्फाज हैं, फरमाया हर चीज मुझे पहचानती है सिवाय नाफरमान इंसान और जिन के, यानी वो मेरी कदर ना जाने तो ना जाने, बाकी हर चीज मुझे जानती है।
और अलीपुर के रहने वालों, अल्लाह गवाह है, इंसान मोहब्बत करे या ना करे, आपसे तो बेजान चीजें भी मोहब्बत करती है। क्या हदीस नहीं है कि ओहद पहाड़ है, जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये ओहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूं। आपकी मोहब्बत में क्या खजूर का खुश्क तना नहीं रोया था? पूरी मस्जिद नबवी में ऐसी आवाज आ रही है, मिंबर बना, आप सुतून के पास से गुजरे, जैसे ही उसको क्रॉस किया और मिंबर की तरफ बढ़े तो उससे रोने की आवाज शुरू हो गई। जब वो रोया, पूरी मस्जिद देख रही कि रोने की आवाज कहां से आ रही। नबी अलैहिस्सलाम उतरते हैं, उस पे हाथ रखते हैं, उसे सीने के करीब करते हैं। सहाबा फरमाते हैं वो इस तरह हिचकी ले ले के चुप होता गया जिस तरह मां बच्चे को सुलाती है, और उसकी रोने की आवाज आहिस्ते आहिस्ते दब जाती है। अंदाजा लगाइए, हर चीज आपको पहचानती है, आपसे मोहब्बत करती है। फरमाया मक्के में मुझे आज भी वो पत्थर याद है कि नबूवत से पहले भी जब मैं उसके पास से गुजरता था तो वो मुझे सलाम करता था। अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। इतने आपके खैर के हरीस हैं। सही बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस फरमाते हैं, मजलिस लगी हुई है, नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान की वो आयत तिलावत की है जिस आयत में अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह के खलील कहने लगे, रब्बि इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन्नास। अल्लाह इस बुत परस्ती ने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया। अल्लाह जो मेरी ताबेदारी करे फ़इन्नहु मिन्नी, वो मेरा है, मुझसे है, और जो नाफरमानी करे तू बख्शने वाला मेहरबान है। फिर फरमाया काला ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन तो अज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। अल्लाह अगर तू इन बंदों को, मेरी उम्मत को सजा दे तो इसे कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि बंदे जो तेरे हैं। ये दोनों आयतें पढ़ी, फबका, आपने रोना शुरू कर दिया। इतना रोए कि अल्लाह ने जिब्रील भेजा बावजूद जानने के। फरमाया जा जिब्रील मेरे महबूब से पूछ, मायूब की का, आप क्यों रो पड़े हैं, किसने रुलाया है? जिब्रील पूछते हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं, रब्बे उम्मती 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 हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। जब ये रोए, मैं कहता हूं रो तो गए मगर हमारा काम कर गए। अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। आप रोए तो मेरे रब ने क्या फरमाया? जिब्रील मेरे पैगंबर से कह दीजिए रोने की जरूरत नहीं, इन्ना सनुर्जी कफी उम्मत का वला नसूओ का। हम आपको आपकी उम्मत के बारे में खुश कर देंगे, राजी करेंगे, नाराज नहीं करेंगे। अब जिस हस्ती की इतनी मोहब्बत हो, इतनी हमदर्दी हो, इतने एहसानात हो, बताओ मोहब्बत की मुस्तहिक वो हस्ती है कि नहीं है जी? यहां तो 2-3 दफा मां भी जब बंदे से तंग आती है तो वो भी बद्दुआ दे देती है, गुस्से में आकर वो भी बद्दुआ दे देती है। लेकिन मोहब्बत कितने उरूज पर है कि सर से लेकर पांव तक खून में रंगीन है। जिब्रील भी सामने आके कहता है, हाजा मलकुल जिबाल। अल्लाह के पाक पैगंबर
मीलों तक आप पर पत्थर बरसाए गए हैं, आपकी जारी आपके रब ने सुन ली है। क्योंकि ताइफ के मैदान में, बाजार में जब आप शैबा के बाग में घुसते हैं, खून से रंगीन है, उस वक़्त आपने जारी में क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा अश्कू इलैका ज़ुफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास या रब्बल मुस्तज़अफ़ीन इला मन तकिलुनी या अल्लाह इला अदुविन यतजहमुनी। अल्लाह, मैं अपनी बेकसी कमज़ोरी की शिकायत तेरी बारगाह में करता हूँ। मेरे मालिक, तूने मुझे ऐसे लोगों के हवाले कर दिया जिन्होंने मुझे खून में नहला दिया, मुझे रंगीन कर दिया खून में। अल्लाह, सर का खून नालैन तक पहुंचता है, ये हालत है। लेकिन क्या कहते हैं? इल्लम तकुन बिका अलैया गज़बुन फला उबाली। अल्लाह, अगर तू नाराज नहीं है तो मुझे इस तकलीफ की भी कोई परवाह नहीं। किसी अरबी शायर ने क्या ही खूब तर्जमानी की है कि फलैतक तहलू वल हयातु मरीरतुन, फलैतक तहलू वल हयातु मरीरतुन वलैतक तरज़ा वल अनामु ग़िज़ाबु वलैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनी व बैनल आलमीन खराबु। गाजर गोला वालों, माने पे तो गौर कीजिए। फलैतक तहलू वल हयातु मरीरतुन, काश के तू मेरे लिए मीठा हो जाए, चाहे सारी जिंदगी कड़वी ही क्यों ना हो जाए। वलैतक तरज़ा वल अनामु ग़िज़ाबु, तू राजी हो चाहे सारा जहान नाराज हो जाए, कोई परवाह नहीं है। वलैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनी व बैनल आलमीन खराबु। अल्लाह, मेरे तेरे ताल्लुकात बराबर रहें, चाहे सारे जहान से ताल्लुक खराब हो जाए, कोई परवाह नहीं। इज़ा सह मिनकल वुद्दु फल कुल्लु हय्यिनुन, इज़ा सह मिनकल वुद्दु फल कुल्लु हय्यिनुन व कुल्लुल्लज़ी फ़ौक़ तुराबि तुराबु। आप जारी करते हैं फिर निकलते हैं, लेकिन अजीब बात है, सही बुखारी के अल्फाज हैं, उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह कहने लगी, या रसूल अल्लाह, क्या ओहद से भी ज्यादा सख्त दिन आपकी जिंदगी में गुजरा है? मालूम है ना ओहद का दिन कि 70 सहाबा शहीद होते हैं, सैयद शुहदा अमीर हमजा के टोटे होते हैं, नबी करीम के दंदान शहीद होते हैं, और लोहे की जो टोपी होती है जंग में पहनी जाती है, खोद कहते हैं उसे, ऊपर लोहे की टोपी और नीचे लोहे की जंजीरें होती हैं ताकि तलवार ना असर करे। वो लोहे की कड़ियां, आप गिरते हैं पत्थर लगता है, वो कड़ियां रुखसारे मुस्तफ़ा में धंस जाती हैं, हड्डी में धंसती हैं। सहाबी रसूल क्या कहते हैं? मैंने जब अल्लाह के पाक पैगंबर के चेहरे मुकद्दस को खून में रंगीन देखा, वो कड़ी जो है जंजीर की आपके रुखसार में धंसी हुई है, मैं करीब आया, मैंने अपना मुंह लगाया और उस कड़ी को दांतों से पकड़ा और खींचा। कड़ी तो निकली मगर मेरा दांत भी साथ निकल गया, इतनी सख्त धंसी हुई। तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती, या रसूल अल्लाह, इस दिन से भी कोई सख्त दिन गुजरा है? फरमाया, हाँ आयशा, इस दिन से भी ताइफ वाला दिन ज्यादा सख्त था। अब आप कहेंगे वो कैसे? वो इसलिए सख्त था कि ओहद में मैं अकेले नहीं साथियों के साथ था, और ताइफ में मैं अकेला था।
हजरत शेख जानते हैं कि अल मुसीबत इज़ा अम्मत खफ़त, मुसीबत जब आम होती है तो हल्की हो जाती है, लेकिन जब एक पर हो वो बड़ी गरा गुजरती है। और किसी अरबी सीरत नगार ने लिखा है कि क्या आपने गौर किया है, रजुलुन गरीबुन वहीदुन बईदुन अन अहलिही व वतनिही हादा युफ़अलु बिही। एक बंदा हो, रजुलुन गरीबुन, अजनबी हो, परदेसी हो, अकेला हो, खानदान इलाके से दूर हो और पूरा शहर उसे पत्थर मार के रंगीन कर दे, ये हालत है। आप चलते हैं, इसी असना में जिब्रील आते हैं, या रसूल अल्लाह मैं अकेले नहीं आया, आदा मलकुल जिबाल, ये पहाड़ों के फरिश्ते भी मेरे सामने हैं, आप इशारा कीजिए, अभी पहाड़ टकरा के इनको खत्म कर दिया जाएगा। फरमाया ला बल अर्जू अन युखरिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन याबुदुल्लाह वहदहु वला युशरिकु बिही शैआ। अल्लाह, ये बात इधर कहना मुश्किल नहीं, आसान है। बंदा खून में रंगीन हो उस वक्त ये कहे, ये बहुत मुश्किल है। फरमाया अल्लाह मैं अब भी ये चाहता हूं कि अगर ये नहीं मानते, इनसे ऐसे लोग पैदा कर जो तेरी तौहीद को मानने वाले हों। अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। आपकी मोहब्बत ये है तो फिर कुरान की जरा झलक भी तो देख लीजिए। अल्लाह ने क्या फरमाया, फरमाया वल्ला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा, वल्ला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा। मेरा पैगंबर अन करीब आपको देगा आपका रब, फतरज़ा, आप राजी हो जाएंगे। उलमा बैठे हैं, युतीका मुतादी दो मफूल है, एक मफूल है और दूसरा मफूल मौजूद। युतीका काफ ज़मीर, एक मफूल मौजूद है और मफूल दूसरा हज़फ है। अल इमाम आलूसी रहमहुल्लाह फरमाते हैं ये एक मफूल को हज़फ इसलिए किया है ताकि इसमें इतलाक आ जाए, उमूम आ जाए। एक चीज होती तो जिक्र कर दी जाती, एक नहीं है, हर तरह से अल्लाह आपको नवाजेगा। वो कोई एक चीज नहीं है, अगर एक होती जिक्र कर दी जाती तो एक होती, लेकिन उसे आम कर दिया। युतीका रब्बुका फतरज़ा। इसी आयत के तहत मुफस्सिरीन ने बहुत कुछ लिखा है, एक झलक आपको बताने लगा हूं, शायद आपको कुछ दिल में ताजगी पैदा हो जाए। और जो भी बात बताऊंगा बा हवाला और सही हवाला। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे रब ने मुझ पे ये एहसान किया है कि मेरी उम्मत का वो गिरोह जो जन्नत में जाएगा पहला पहला 70,000 बगैर हिसाबो किताब के जाएंगे। चेहरे उनके 14वीं की चांद की तरह चमक रहे होंगे और जा रहे होंगे। कितने? 70,000, बहुत बड़ी तादाद है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे या रसूल अल्लाह, क्या आप 70,000 पे राजी हो गए हैं? हल इस्तज़त्तहू वफी रिवायतिन हल इस्तज़त्त रब्बका, क्या आपने रब से मजीद कभी मुतालबा किया? फरमाया हाँ उमर, मैंने 70,000 से भी ज्यादा का मुतालबा किया, अल्लाह मुझे और दे दे। तो रब ने क्या दिया? फरमाया मेरा नबी आपको मैंने और दे दिया, ये 70,000 जो जाएंगे इनमें से हर 1000 के साथ 70,000 और लेते जा।
अभी मोबाइल निकाल के कैलकुलेटर के ऊपर हिसाब करते जाना कि रब कैसे अता करता है। 70,000 बगैर हिसाब के जाएंगे और 70,000 में से हर 1000 के साथ 70,000 और जाएंगे। फारूक आजम कहने लगे या रसूल अल्लाह, क्या यही बस कर दिया या और भी मजीद मांगा है? फरमाया हाँ उमर, मैंने और भी मांगा है। मुस्नद अहमद के अंदर इमाम अहमद इब्ने हम्बल ये रिवायत नकल करते हैं, नबी करीम ने फरमाया जब मैंने दोबारा मांगा तो रब ने कहा अब 70,000 में से हर एक बंदे के साथ 70,000 और हैं। पहले 70,000 में से हर 1000 के साथ 70,000, अब हर एक के साथ 70,000। लगाना बाद में हिसाब। वाला सौफा योती का रब्बु का फतरजा, और क्या कुर्बान जाऊं। अबू हुरैरा पूछते हैं या रसूल अल्लाह ये शफाअतें किस सआदतमंद के नसीब में आएंगी? पता तो चले वो कौन सा ऐसा सआदतमंद है जो इन लोगों में जाएगा और आपकी शफाअत पाएगा। फरमाया फ़हिया नाइलतुन इंशाअल्लाहु लिमन मात मिन उम्मती ला युशरिकु बिल्लाहि शैआ। ये मेरी शफाअत हर उस बंदे को नसीब होगी जो मेरी उम्मत से इस हाल में मरेगा कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करता हो। हम जो इस मुल्क में घूम रहे हैं, जो जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना ये तौहीद का नारा लगाती है, वो इसीलिए तो नारा लगा रही है कि आओ नबी की शफाअत के मुस्तहिक बन जाओ। तौहीद के बगैर नबी की शफाअत भी नहीं मिल सकती, तौहीद के बगैर नबी के हाथों से हौज़े कौसर भी नहीं मिल सकता। ये ज़रूरी है। शेखुल कुरान रहमहुल्लाह, कुर्बान जाऊं, किसी ने कहा हज़रत हर जुम्मे को आप बस यही मसला शुरू किया हुआ है तौहीद और तौहीद, आपको कोई और मसला नहीं आता? कहने लगे सारे मसले आते हैं लेकिन तौहीद इसलिए सुनाता हूँ, हज भी है, ज़कात भी है, कुर्बानी भी है, नमाज भी है, सदका और खैरात भी है, लेकिन तौहीद ना हो तो ये सब कुछ नहीं है। अगर तौहीद हो तो नमाज नमाज बन जाएगी, रोज़ा रोज़ा बन जाएगा। यही वो बुनियादी मसला है मेरे दोस्तों। तो फिर आपसे कहता हूं आइए आगे बढ़िए। अगर नबी की शफाअत पानी है तो तौहीद और सुन्नत के इस अजीम मिशन में हमारा साथ दीजिए। उलमाए हक के साथ दस्तो बाजू बन के मेहनत कीजिए, अंधेरे इस मुल्क से ख़त्म कीजिए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी।